हेलो 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 गुड इवनिंग सभी को। सर गुड इवनिंग है, सभी को नमस्ते है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आप अगर क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सर तो लास्ट टाइम में ये अपने आप से पूछना है कि हमने क्या सीखा है। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। हमने कहा था कि भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए भौतिक, ना मिले रासायनिक, यही ना मामला था। अब देखो, आते हैं नेक्स्ट पे। कहता है लोहे में जंग लगना। सर लोहे में जंग लग जाएगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। हमने कहा मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए तो भौतिकी, ना मिले तो रासायनिक। सर लोहे में जंग लगता है। लोहे में क्या लगता है? लोहे में जंग लगेगा तो क्वेश्चन आपका क्या क्या आएगा कि लोहे में जंग लगना पहले कौन सा परिवर्तन है? तो कहेंगे लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि लोहे में जंग लगता है, एकदम बेसिक फंडामेंटल ये चैप्टर है। ये जो चैप्टर है कंप्लीट फंडामेंटल्स है। कहते हैं लोहा में जंग लगेगा तो ऑप्शन आपको देगा पानी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कि दोनों की उपस्थिति में। तो हम कहेंगे लोहे में जंग लगता है दोनों की उपस्थिति में, पानी और ऑक्सीजन। जैसे आप देखिएगा कि आप अगर लोहा है, लोहा को आप क्या कीजिए, जमीन के अंदर गाड़ दीजिए बहुत अधिक गहराई में, जहां उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आप देखिएगा सिर्फ पानी के संपर्क में रहेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ऑक्सीजन और पानी दोनों के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। यानी अगर कहे लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि पानी की उपस्थिति में, हम कहेंगे दोनों की उपस्थिति में। ठीक है, लोहे में जंग लगेगा फिर से वो लोहा नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। और चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है तो इसको हम ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं तो एक चैप्टर ही हमारा ऑक्सीकरण अवकरण, वहां पर हम बात कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर लोहे में जंग लगता है, हमको ही बताइए, लड़का कहता है कि लोहा में जंग लग गया ना तो कुछ ना कुछ नष्ट हो गया तो हल्का हो जाए। एग्जामिनर भी सोचता है कि लोहे में जंग लग गया तो भैया कुछ ना कुछ नष्ट हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं। लोहा में जंग लगता है तो ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए कि ये लोहा है और इसमें जंग लगा, तो इसमें जंग लगा तो इसमें ऑक्सीजन जुटा, इसमें जल जुटा। ये जो जुटता है ना तो ये इसके भार को बढ़ा देता है। ये इसके भार, अगर मेरे में कुछ जुट जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सर अगर आयरन में ऑक्सीजन और H2O जुट गया तो इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भार अगर बढ़ जाएगा तो लोहे में जंग लगेगा तो नष्ट होता है, तो आप कहते हैं भार घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, भार बढ़ जाएगा। ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया भी है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है, अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहा जब जंग लगता है समाप्त हो जाता है, फिर से लोहा नहीं मिलेगा, फिर से लोहा नहीं मिलेगा और भार उसका क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। किसकी किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लगता है। किसकी किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लगता है। क्लियर है? सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा नहीं मारेंगे, सिर्फ नमी या जल रहेगा नहीं मारेंगे, दोनों जहां रहेगा वही आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं सर कि जंग लगने से बचाना है। तो लोहा को अगर जंग लगने से बचाना है, जैसे आप देखिएगा लोहा का रड खरीद के लाते हैं, उसके ऊपर देखिएगा एक चमकदार परत आपको दिखाई देता है, लेकिन वो 10-15 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। तो लोहे में जंग का लगना, जैसे लोहे में जंग लग जाएगा तो वो जो चमकदार परत जो आप देखते हैं, नया लोहा जो खरीद के लाते हैं तो एक चमकदार परत व्हाइट कलर का होता है, नवका लोहा जिस दिन खरीद के लाते हैं वो जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। किसका होता है सर?
जिंक का होता है, जिसका अगर लोहे पर जिंक का लेपन जस्तीकरण कहलाता है, इसी को इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगर ये कोई लोहा है, लेकिन आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया हम आपको बताते हैं। लोहे पे आप जिंक का परत चढ़ा दीजिए। जब लोहे पर जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो इसको हम जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चला, जस्तीकरण कहते हैं। इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अब मामला क्या है, पहले क्वेश्चन आता था ना कि लोहे पर किसका परत चढ़ाकर जंगरोधी बनाते थे, कहेंगे जिंक का। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ उल्टा आता है, कहेगा बर्तन पर जिंक का परत नहीं चढ़ा के टीन का परत काहे चढ़ाते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर सर बात करते हैं। अगर हम ये बात करें सर कि अगर यहां हम बात करें लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी, नमी बोले तो सर जल, ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति में लगता है। कभी कभी देता है ऑक्सीजन या नमी, ऑक्सीजन या नमी, और कभी कभी सिर्फ ऑक्सीजन और नमी देता है। कभी कभी सर ऑक्सीजन या नमी देता है। एक ऑप्शन आपको ऑप्शन ऐसा सेट करेगा ना भाई मेरे कि मामला तो हर गड़बड़ हो जाएगा। एगो ऑक्सीजन दे देगा, एगो जल दे देगा, और तीसरा अगर ऑप्शन में आते हो तो ऑक्सीजन या जल दे देगा, और एक चौथा ऑप्शन दे देगा तुमको ऑक्सीजन और जल दे देगा। तो चला, या और में डिफरेंस है, या और में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर, या का मतलब या तो ये या तो ये, या तो मैं जाऊंगा या तो तुम जाओगे, मतलब कोई एक जाएगा। और अगर और करते हैं तो दोनों जाएगा, और करते हैं तो दोनों जाएगा। तो यहां ये आंसर होगा, एकदम संभल के मारना है। चला, ऑप्शन ही के तो गेम है, तुम सब जानता है, ठीक ना, लेकिन जान के भी क्वेश्चन हुआ तो बना नहीं पाता, उसी के लिए बैच 99% का टॉपअप है तुम्हारे जीवन में जो हम डाल रहे हैं। तुम ऑलरेडी रिचार्ज है, पूरा महीने का पैक है तुम्हारे पास, पूरा ग्रुप डी का पैक है, ये एक्स्ट्रा टॉपअप है, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर जाने के बाद तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा का संचार कर देगा। अगर तुम 10 MBPS के स्पीड से जा रहा है तो अब 25 MBPS के स्पीड से दौड़ेगा। तो ये सब जानता है, लेकिन यहां पर आके चलवा हमारे फंस जाता है। उतना फुर्सते नहीं या और चेक करेगा, लेकिन गुरुजी रोकेंगे तो बच्चा भी रुकेगा। कहते हैं कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। वेरी गुड, भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका आयु घट जाता है, ये तो सब जानता है। जंग लग जाता है लोहा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, तो आयु घट जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में कभी कभी इस जस्तीकरण को चला लिख देता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में लिख देता है गेल गोय कार लो भे गैल्वेनाइजेशन, इसको हिंदी में लिख देता है, दैट इज जस्तीकरण। गैल्वेनाइजेशन बोले तो जस्तीकरण। अब गौर फरमाइएगा, अब देखिए, तो कभी कभी क्या करेगा जस्तीकरण, जस्तीकरण, खाना खा लीजिए। जस्तीकरण की अगर हम बात करें तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो कभी कभी इसी को हिंदी में लिख देता है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सर देखोगे रोड वगैरह पे कभी कभी ना, हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि उजला कलर का पेंट मार देता है, कथी है, हम लोग कहते थे पगला गया है सरकार का, जब देखो तब उजर का पेंट आके मार देता है, देखने में खूबसूरत लगता है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जिंक क्लोराइड का लेप है जो पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाता है। हम लोग कहते थे बढ़िया लग रहा है इसलिए सरकार जो है ऐसा कर रहा है। बगीचा में भी देखते थे कभी कभी लोग जो है ना उसका लेप चढ़ा देता है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो बचपन में क्लियर नहीं हो पाती, वैसे भी हम लोग कमजोर छात्र हुआ करते थे। तो कहते हैं लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक फ्लोराइड नहीं, जिंक क्लोराइड। और कभी कभी सर एक क्वेश्चन और पूछता है, जस्ते में धान की कमी से, और धान में जस्ते की कमी से खैरा रोग होता है।
धान में किसकी कमी से? जस्ते की कमी से। जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है? खैरा रोग। लेकिन इतना से बोर्ड का मन नहीं भरा, बोर्ड ने एक लाइन और ऐड किया जो हम भी आपकी जिंदगी में सर ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर आप लोहा है, ध्यान दीजिएगा, ये लोहा का रड है, लोहा का रड है, ये लोहे के रड पे चला ये जिंक का लेप चढ़ा देते हैं। ये चला कराही है, ये कराही के अंदर में जो है जिंक का लेप नहीं चढ़ाते हैं। एक तो आप पढ़े होंगे सर ना चिपकने वाले परत के रूप में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा देते हैं, लेकिन बाहर से भी एक लेप होता है। आपको कहेगा, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा जनाब? गौर फरमाइएगा। ये दो लेप होता है इसके ऊपर, एक बाहर से और एक अंदर से। जी उसको चेक कर जब 20 क्वेश्चन। बाहर से जो लेप होता है चला, बाहर से जो लेप होता है वो लेप होता है, चलो इतनी गाय गिटर हो गया, इसको हम लोग फ्रेश में बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये कढ़ाई है हमारा, तो एक लेप होता है अंदर से और एक लेप होता है चला बाहर से। तो ये जो लेप होता है अंदर से, ये होता है टेफ्लॉन का। ये सब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है चला, वो तो सब जानता है। लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, लोहे में जंग लगेगा तो भार बढ़ जाएगा। फिर हमरा में ओकरा में फर्क की रहती। टॉप अप मतलब टॉप अप होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो पूछता है। लेकिन इसके बाहर से जो परत होता है ना चला, वो टीन का होता है। और अगर लोहे पर परत होता है चला तो वो जिंक का होता है। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि बर्तन के ऊपर जिंक की परत ना चढ़ा के टीन की परत क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि अभिक्रियाशीलता जिंक की बहुत ज्यादा होती है और टीन की कम होती है, तो ये कम क्रियाशील होता है। इसलिए बर्तन पर का जो लेप होता है लंबे समय तक रहता है, आई जो रड पर का लेप होता है ये बहुत कम समय तक रहता है। इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, इसमें जंग लगेगा तो मामला गड़बड़ न हो जाएगा। इसलिए टीन कम अभिक्रियाशील है, जल्दी क्रिया नहीं करता है। जिंक तुरंत क्रिया कर लेता है, इसलिए तुरंत क्रिया करके अपना हट जाता है। ये अभिक्रियाशील नहीं होता, ये कहता है हम केकरो से क्रिया नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसने रहेंगे। तो जैसे हैं वैसने रहेंगे तो जंग लगने से बचाएगा। इसलिए रड तुम ले आओगे 2 किलो का तो वो तुमको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर बर्तन 2 किलो का ले आओगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। काहे कि ओकरा ऊपर टीन के लेप है, जल्दी जंग नहीं लगेगा। तुम कहेगा मास्टर एकरो पर टीन के लेप चढ़ा दो, एकरा पर टीन के लेप नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए नहीं चढ़ाएंगे कि टीन फिसलनदार होता है। जैसे टीन का लेप चढ़ा के तुम सीमेंट वगैरह डालोगे, उस सीमेंट और उसका बॉन्डिंग नहीं हो पाए। हम लोग वैसा लेप चढ़ाते हैं कि कुछ जब तक दुकान में रहे तब तक कम से कम उस पर लेप रहे, और जब ये चल जाए तो सीमेंट में जैसे ही जाते जाते इसका वो लेप खत्म हो जाए और उसका जो रुखरापन है वो आपके सीमेंट के साथ और मोर्टार के साथ अच्छे से बॉन्ड बना पाए और जुट पाए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं, अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी टीन की कम होती है और जिंक की ज्यादा होती है। इसीलिए इसकी अभिक्रियाशीलता कम है, जल्दी क्रिया नहीं करेगा, इसीलिए बर्तन के ऊपर इसका लेप चढ़ाते हैं। टेफ्लॉन का लेप इसलिए चढ़ाते हैं कि ना चिपकने वाला एक परत बनाता है, ना चिपकने वाला परत बनाता। आज हमने सर डाल दिया एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे कि कौन सा चैनल मेरा फेक है और कौन सा चैनल मेरा ओरिजिनल है। मेरा फेके चैनल पे देखना, कोई लड़का बना के उसमें 1.5 लाख लोगों को जोड़ लिया है।
हो गया? हो गया? अभिक्रियाशीलता टीन की कम होती है, जिंक की ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर इसका परत चढ़ाते, जल्दी जंग नहीं लगने देता है। क्लियर? जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो। मोर्टार बना देगा चला तो फिर से उस सीमेंट थोड़े मिल जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। सरोज कुमार जी, बहुत जल्दी बायोलॉजी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, टेंशन ना लेना है। हो गया? आगे बढ़ें। तो ये आपको अब नए तरीके से पूछेगा, कहेगा बर्तन के ऊपर टीन का परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि कहेंगे टीन की अभिक्रियाशीलता जिंक से कम होती है। जिंक से देखो कॉमन है, जिंक की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। नेक्स्ट, अब आ जाइए सर नेक्स्ट में। कहता रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है तत्व, एक है यौगिक, एक है मिश्रण। सर जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है पीडीएफ, वो मेरे एसके झा पीडीएफ उस ग्रुप से जुड़ेंगे जिसमें लगभग 70,000 लोग, 65 से 70,000 लोग हैं। एगो 29,000 वाला ग्रुप है, वो फेक है, उससे एग्जिट कर जाइए। एगो 1,69,000 वो ग्रुप फेक है, वो मेरा नहीं है। हम यहां से डालते हैं कुछ और, वो डालता है कुछ और, तो वहां रहिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो सारे लोग वहां से एग्जिट कर जाएंगे। अब आ जाइए सर यहां। अब आते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर 3 हो गए। एक तत्व, छोड़ रासायनिक संगठन की फलना की चिलना सबने पढ़ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ध्यान देना, अगर हम तत्व और यौगिक की बात करें तो ये तत्व और यौगिक ये शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ। पहले तो यही बात क्लियर कर, लेकिन यहां तो बुझाएगा नहीं। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज तत्व, व्हाट इज यौगिक, व्हाट इज मिश्रण। अब हम लोग एक अलग तरीके से यह बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको हम समझा देंगे। अब देखो, अब मामला ही है, चला खुश रहो, हो गया खुश रहो, मिलते हैं कल, ठीक ना? ठीक, कल आओ फिर बात करते हैं। अब आते हैं चला कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, यही ना बात है, बोलो ना। चला तत्व, यौगिक और मिश्रण में बड़ा झोल है। आज शाम में टेस्ट में भी क्वेश्चन डाले हैं। हम तेरा क्या बोले, आज जो तू पढ़ेगा फिजिक्स में, आज जो तू पढ़ेगा केमिस्ट्री में, और शाम में ओकर क्वेश्चन तेरा मिलेगा 7 से 8 क्वेश्चन। दिन भर जो पढ़ाएंगे 2 घंटा ओकरे से रहेगा, सब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। लेकिन कंडीशन सप्लाई, लाइव आके ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि लाइव के बाद आपको सर लाइव में क्लास जैसा फीलिंग्स आता है। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30% चांस होकर जॉब इस बार नहीं होना, 30% चांस होकर जॉब नहीं होना। क्योंकि लाइव में अगर आप आते हैं तो एकदम आई कांटेक्ट होता है, आपको अंदर से फीलिंग्स आती है कि सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। वो सिंसियरिटी अलग होती है कि मेरा छूट जाएगा, और नहीं तो आप कितना वीडियो देखते हैं वो आपको भी पता है। इसलिए लाइव में सारे बच्चे, अगर आपको लगता है मेरे ऊपर विश्वास है, तो सारे बच्चे शाम 7:30 बजे लाइव आएंगे एसके झा यूट्यूब चैनल पे, और ये जो पढ़ा रहे हैं इसी का क्वेश्चन आपको सामने मिल जाए। अब देखिए, अगर हम तत्व की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, एकदम आराम से चला, गुण ज्ञान है चैप्टर। अगर आयरन है अकेले, अल्युमिनियम है, कार्बन है, तो ये तत्व है। आयरन, आज के बाद थोड़ा दर्द नहीं होगा। आयरन, अल्युमिनियम, आज 8 क्वेश्चन हम सुबह के क्लास फिजिक्स और शाम का ये केमिस्ट्री से सेट किए हैं। आयरन, अल्युमिनियम, कार्बन, ये अकेले अकेले है, ये तत्व है।
और अगर हम यौगिक की बात करें चला, तो यौगिक में आ गया आपका क्या क्या, H2O, ध्यान देना, H2O, CO2, ये यौगिक है। अगर मिश्रण में बात करें तो मिश्रण का सूत्र नहीं होता, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का क्या नहीं होता चला, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का क्या नहीं होता, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। एकदम आराम से धीरे धीरे समझ जाइएगा, ठीक ना। आपको लगता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, बेटे ये पढ़ना है, थोड़ा पतो नहीं चलता, क्वेश्चन वन ना बनता हो। एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। और सिलेबस कैसे फिनिश होगा वो हम पे छोड़ दीजिए। आयरन, अल्युमिनियम, कार्बन ये तत्व है। और अगर हम बात करें यौगिक की, तो देखो अकेले नहीं होगा, ये दो या दो से अधिक होगा। जैसे H2O, CO2, C6H12, O6, ये यौगिक है। क्या है ये, C6H12, O6, ये यौगिक है। तत्व, यौगिक, तत्व अकेले अकेले होगा। आयरन, अल्युमिनियम, कार्बन तत्व है, सोडियम तत्व है, बोरोन तत्व है, बेरिलियम तत्व है। यौगिक H2O, CO2, ये एक अकेले नहीं होगा, दो या दो से अधिक होगा और सूत्र होगा उसका, तो यौगिक है। और जकर सूत्र नहीं होगा मिश्रण है। जाके बनाना 10 गो क्वेश्चन, तो नहीं बनतो तो हमरा जितना गाली दे सक। जिसका सूत्र नहीं होगा, जैसे शरबत, सूत्र होता है चीनी या पानी, चीनी का सूत्र देखो, एकदम आराम से चला। शरबत बराबर होता है चीनी प्लस पानी। चला रे चला, चीनी का सूत्र होता है C12, H22, O11, अब प्लस पानी का सूत्र होता है H2O। चला C12, H22, O11 और जल का सूत्र भी होता है H2O। लेकिन क्या शरबत का कोई फॉर्मूला जानता है क्या? तो जिसका फॉर्मूला नहीं होता वो मिश्रण है। वायु कोई फॉर्मूला होता है क्या? मिश्रण है। ऑक्सीजन O2 फॉर्मूला होता है, यौगिक है। अकेले O रहेगा तो तत्व है, O2 हो जाएगा तो यौगिक है, O3 हो जाएगा यौगिक है, O होगा तो तत्व है। अब कोई फॉर्मूला, हवा के कौन फॉर्मूला है? ऑक्सीजन गैस के तो फॉर्मूला है, हवा के कौन फॉर्मूला है? तो मिश्रण है। नाला का पानी फॉर्मूला है, मिश्रण है, नहीं ना है तो मिश्रण है। अब जकर फॉर्मूला नहीं है वो मिश्रण है, और जकर सूत्र है वो तो या तो तत्व है या तो यौगिक है। और अगर अकेले है तो वो तत्व है, और अगर अकेले नहीं है किसी के साथ है तो वो यौगिक है। अकेले है तो तत्व है, अकेले नहीं है किसी के साथ है तो यौगिक है। इट इज वेरी सिंपल। चाहे वो दो हो कि दो से अधिक हो, और जगह फॉर्मूला नहीं होगा मिश्रण होगा। अब देखो, ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट में कोयला की बात करें, कोयला कार्बन हो गया, वो तत्व है, कहीं कोई झोल नहीं है। अब आते हैं, चला शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का मामला क्या है। हम ये सब लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम तत्व की, आप जीरोक्स हर हाल में पीडीएफ का करवाएंगे, आप कोई बहाना नहीं कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है। एसके जा पीडीएफ चैनल जिसपे 70,000, 65 से 70,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उससे जुड़िएगा। वो मेरा वही मात्र एक मेरा चैनल है, बाद बाकी सारे चैनल से एग्जिट कर जाइए और वहीं पर मेरा पीडीएफ ऑफिशियली मिलेगा आपको। बाकी किताब आ जाएगा तो फिर बात करेंगे। किताब में अभी चला 1 सप्ताह लग जाएगा। तत्व,
तत्व और यौगिक ये शुद्ध पदार्थ, क्योंकि इसके फॉर्मूले होते हैं, इसका माई बाप। मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई माई बाप नहीं है, तो यह अशुद्ध पदार्थ है। इस पर भी आपको प्रश्न मिलेगा, तो नोट करके हम लोग सर लिखेंगे, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, तथा मिश्रण अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ। राइट इट डाउन। कोयला बोले तो चला कार्बन हो गया। कहते हैं बुक आएगा तो पीडीएफ क्यों निकाले? सर हार्ड कॉपी आपके पास रहेगा तो पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। हो गया। फिजिक्स का भी पीडीएफ है सर, सारे बच्चों ने ले लिया है, कुछ बच्चे खोज ही नहीं पा रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं एस.के. झा पीडीएफ चैनल पे जाइए, वहां जिसमें 65 से 70 हजार बच्चे हैं, फिजिक्स चैप्टर 1 करके दिया हुआ है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध हमने कहा दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गए तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ हो गए मिश्रण। कहते हैं शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया तत्व और दूसरा होगा यौगिक। अब अगर हम तत्व की बात करें, तत्व किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए सर कि ये आपका लोहा का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? ये लोहा का टुकड़ा है। इसको हम तोड़ देंगे तो क्या ये एल्युमिनियम हो जाएगा? अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा? लोहा है तो लोहे रहेगा। और अगर एल्युमिनियम है तो उसको तोड़ देंगे तो लोहा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोहा है, ये एल्युमिनियम, ये लोहा है, अगर हम एल्युमिनियम जोड़ देंगे तो ये भी एल्युमिनियम हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब आप कहिएगा कहना क्या चाहते हैं मास्टर साहब? तत्व उसे कहते हैं जिसे तोड़कर या कुछ जोड़कर उसे अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सके। तत्व उसे कहते हैं जिसे तोड़कर या जोड़कर अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व वह पदार्थ जिसे तोड़, सर बेसिक फंडामेंटल से आईएएस बन जाता है, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा। जिसे तोड़कर या जिसमें जोड़कर कोई अन्य पदार्थ में परिणत न किया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं। ये शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हुए, जिसमें पहला तत्व है। अब कहता है ये अगर तत्व है, इसका एक छोटा सा कण ले लीजिए तो उसको हम परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण, एकदम छोटका कण जो लीजिएगा उसको हम परमाणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। लेकिन पते नहीं चलता, परमाणु अणु में घुस जाता है, अणु परमाणु में घुस जाता है। तुम तो कहेगा ई, वही ई में चला मामला गड़बड़ होता है। अब देखो, अगर हम बात करें तत्व की, तो तत्व क्या है? अभी तक जितने तत्व ज्ञात हुए हैं चला, उसमें 114 तत्व ज्ञात थे, अब तो और बढ़े हैं। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के डेटा पे जाइएगा तो 114 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। और अंतिम तत्व अनुसेप्टियम है। अंतिम ज्ञात तत्व क्या है? अनुसेप्टियम है बुक के अनुसार। वैसे तो बहुत सारे तत्व आ गए हैं उसके बाद भी, आपको लेकिन यही मान के चलना है। कहते हैं शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है।
तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। अभी तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें लगभग 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, और खोजा गया अंतिम तत्व अणुसेप्टियम। खोजा गया अंतिम तत्व क्या है? अणुसेप्टियम। कहते हैं खोजा गया जो अंतिम तत्व है वो अणुसेप्टियम है, और अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 114 है, और उसमें 92 प्रकृति में पाए जा रहे हैं। और तत्व उसे कहते हैं जिसे तोड़कर या जोड़कर किसी अन्य में परिणत न किया जा सके। और तत्व के सूक्ष्मतम कण, ये सब सर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका है उस पर अगर हम चर्चा कर लें तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पीडीएफ में भी घेर लीजिए इसको। आप पैसा नहीं बचाना है। अभी 1 से 2 चैप्टर का पीडीएफ को, 2 चैप्टर का पीडीएफ आपको सर प्रिंट निकालना होगा। अब देखिए, जिनका फिजिक्स का क्लास नहीं चल पा रहा है, आप मेरे टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे लेकिन कर पाएंगे। चला, इतना हमको लगता है भर दिन में लगभग 8 से 9 हजार कॉल आ रहा है। कॉल उठाने वाला ना वो कहता है सर ग्लूकोन डी दे दीजिएगा तब नहीं रहेंगे। 4 बजे कल शाम में बोले हेरे 1 घंटा रुको, बोला अब नहीं सर, नौकरी से हमको निकाल दीजिए लेकिन हम रहेंगे नहीं। इतना ज्यादा कॉल आ रहा है। ये एक तो ये पूछा, ये डिफिनेशन नहीं पूछता हम लोग, चूंकि बुक है, क्लास है तो बताना पड़ता है। या पूछेगा अभी तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हैं, तो कहेंगे 114। कहेगा भैया अंतिम तत्व जो ज्ञात हुआ था वो अणुसेप्टियम है। बस ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अणुसेप्टियम है। कहता है अगला क्या कहता है? तत्व को अब 3 भाग में बांटा गया। हमने कहा पदार्थ 2 प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आ गया आपका तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ में आपका आ गया मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आपका आ गया तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ में आपका आ गया मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में कौन आ गया? तत्व या यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में कौन आ गया? मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व या यौगिक आया तो तत्व हमने पढ़ा जो वैसा पदार्थ जो किसी अन्य में नहीं बदला जा सके। अब तत्व के फिर 3 भाग हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब कहते हैं तत्व के 2 प्रकार, कौन कौन? एक है चला धातु, एक है अधातु, एक है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। ध्यान दीजिएगा। 1 लाख का एडमिशन लिया कि 3 लाख का तरह की मतलब है? तुम सिर्फ पढ़ न। कहते हैं तत्व को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है चला धातु, और दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। अरे तत्व को कितने भाग में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? एक है चला धातु, एक है चला अधातु, और दूसरा है चला का उपधातु। अब मामला क्या है देखो, अगर हम धातु की बात करें तो धातु को पहचानेंगे कैसे, अधातु को कैसे पहचानेंगे, उपधातु को कैसे पहचानेंगे, इस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। कहता है भूपरपट्टी पर एकदम आराम से चला। कहां पर? भूपरपट्टी पर, यानी पृथ्वी पर। एकदम बहुत क्वेश्चन छुपा हुआ है। भूपरपट्टी पर जो तत्वों का क्रम होगा वो OSIALFE होगा। तुमको 2 क्रम तो हर हाल में 3 क्रम याद रखना है। हम कैसे याद रखें? देखो, हम याद रखें OSIALFE OCHMCA, OSIALFE OCHMCA, OSIALFE OCHMCA, OSIALFE OCHMCA, OSIALFE OCHMCA, OSIALFE OCHMCA। ध्यान देना। अगर कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के तत्व होते हैं। भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम है OSIALFE, जिसमें आप गौर से देखिएगा तो पहले तो ऑक्सीजन, ये अधातु है। आप कहेगा मास्टर कैसे पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है? तुम तो ये कहेगा ना कि मास्टर साहब कैसे पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है कौन उपधातु है? मामला तो गड़बड़ है। पहचान लेंगे। चला, बोलो कैसे? बोलो मास्टर साहब कैसे? हम तुमको दिखाते हैं। देखो ऐसे, अगर
धातु का इंग्लिश होता है चला मेटल। देखो चला, ये साइंस है, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि पढ़ लिया तो हो गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए है। तो पढ़ो, ना तो पतली गली पकड़ के निकलो, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तब गवर्नमेंट जॉब का आशा छोड़ो, क्योंकि अब आर्ट्स को हटा दिया गया ग्रुप डी में, केवल साइंस रखा गया। इसका मतलब लेवल बहुत ज्यादा उठा दिया गया। कंसंट्रेशन तो चाहिए, मंत्र तो हम मारते नहीं है 99% में, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना चला। कि फिर पूछता है पीडीएफ कहां मिलेगा, पगला सब कहीं का। और सब पीडीएफ एसके जा पीडीएफ चैनल पे मिलेगा। धातु के इंग्लिश होता है चला मेटल, तो मेटल बोले तो मो, तो जिसके अंत में मो लगल है सब मेटल है। बोलो कैसे? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जकर अंत में मो लगल है सब मेटल है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी है, जैसे आयरन, सोना, चांदी, कॉपर, निकेल, एक में मो नहीं लगल है, लेकिन फिर भी मेटल है। इसमें मो नहीं लगल है, फिर भी मेटल है। तो ये तो थोड़ा जानता है तू, इसमें कहीं कोई झोले नहीं है। अगर हम बात करें कि मो लगा हुआ होगा तो मेटल होगा, तो तुम गए मास्टर कॉपर में मो लगल है, मेटल कैसे है? तुम कह रहे मास्टर सोना में मो लगल है, मेटल कैसे है? तो ये सब चला तू जानती है, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब ऑलरेडी तू जानता है। बाद बाकी जिसमें मो लगल है वो मेटल है। आज चला, कुछ लोगों का कहना होगा थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, वो हम नहीं जानते हमारा कौन चैप्टर फास्ट पढ़ाना, कौन चैप्टर सिलो, कि तू कहेगा तब पढ़ाएंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये पहला चैप्टर बड़ा आराम से पढ़ने का चीज है। जो लोग हम 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे ये हो सकता है, लेकिन फास्ट नहीं पढ़ाएंगे। हम आज तक टारगेट पढ़े हुए नहीं किया, हम जब पढ़ाएंगे फाउंडेशनल टाइप टारगेट वो पढ़ाते हैं। टारगेट के की मतलब तनी यहाँ पढ़ा दो, यहाँ से मटेरियल कट कर दो, वहां पढ़ा दो, वहां से मटेरियल कट करके वो वाला पढ़ा दो, नहीं टोटल पढ़ाएंगे। हम भगवान थोड़े हैं कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हम जो पढ़ाएंगे वही पूछ दिया था, तब तू गरिया आएगा नहीं, तो हम ही मौका देंगे नहीं। जिन लोगों का सर बहुत अच्छे से चल रहा है और बफरिंग नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो लोग एक टाइप करेंगे। और जिनको सर प्रॉब्लम है, अभी जो लाइव आप देख पा रहे हैं उसके साउंड में या बफरिंग में नो प्रॉब्लम है सर, तो एक टाइप कीजिए, और अगर प्रॉब्लम है तो 2 टाइप कीजिए। जल्दी टाइप कीजिए, तो एक बार हम देखना चाहते हैं, फिर हम चलेंगे वहां मैटर पे। नो प्रॉब्लम वाले 1 टाइप करेंगे, प्रॉब्लम वाले 2 टाइप करेंगे। वेरी गुड। देखिए कल का जो भी प्रॉब्लम था आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन एक आध दुगो का तो नहीं है होगा, वो कभी नहीं हो सकता है, नेट का उनका प्रॉब्लम रहता है। देखिए वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सारे बच्चे 1 टाइप कर रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा। वेरी गुड, थैंक यू टू धुरीना। और एक आध बच्चे तो सर उनका नेट देखिए, सारे बच्चे 1 टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। एक आध बच्चे आप देख लीजिए सर, सारे बच्चे का 1 है, एक आध बच्चे का अगर 2 है तो आप अपने छत पे चढ़ जाइए, आना तो एयरटेल का नेटवर्क ले लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह, ये हुई ना बात सर। कल जो भी सर डिस्टरबेंस हुआ था, या कल या उससे पहले के क्लास में, क्योंकि हम लोग भी पहली बार स्टार्ट किए थे और इतना ज्यादा बच्चा लाइव था, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लगभग अब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। वेरी गुड। देखिए सारे बच्चों ने 1 टाइप किया, आपको भी सर कमेंट दिख रहा होगा। एक आध को बकला है, ओकर 2 टाइप होता है, इसलिए क्योंकि वो दुष्ट है, ओकर गांव में नेटवर्क नहीं है, वो छत पे चढ़,
ठीक है, अब देखो, वेरी गुड, सभी बच्चों का प्रॉब्लम लगभग आज सॉर्ट आउट हो चुका है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते ये हैं चला कि जकरा में मोह लगल होगा वो मेटल है। चला जकरा पहला 2 चैप्टर समझ में आ गया ना, केमिस्ट्री धुआं धुआं हो जाए। जकरा में मोह लगल है वो मेटल है, एकदम ही दिमाग में एडजस्ट कर लो। और सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, निकेल, ये तो मेटल है, ये है, धातु है, ये है। तो फिर बच गया, जो बच गया वो धातु होगा। अब 5-6 गो उप धातु है, तो अगर हम ध्यान में रख लेंगे, जैसे सिलिकॉन उपधातु है। अब जब आप आइएगा सर यहां, तो आप गौर से देखिए कि तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। धातु जकरा में मोह लगल होगा, या नहीं तो सोना, चांदी, लोहा, निकेल इत्यादि। सिलिकॉन आपका उपधातु है। सिलिकॉन सर क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। इंग्लिश में अगर आप कहिएगा मेटलॉइड्स है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स है। भूपरपट्टी पर जो तत्वों का क्रम है, कहां पर सर? भूपरपट्टी मतलब ऑन द अर्थ सरफेस। हम आपको याद रखना है OSI AlFe, OSI AlFe, OSI AlFe। जब आप गौर से देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, तो ये अधातु है, ये उपधातु है। आई देखिए, अल्युमिनियम सब जानता है, मोह लगल है, मेटल होगा। आयरन ऑलरेडी आप जानते हैं धातु है, तो ये धातु है। अगर आपको ये तीनों मिला के सर, ये तीनों मिला के अगर हम कहें तो ये तत्व है। अगर आपको पूछे सबसे अधिक, यहां देखिए ये ग्रेटर देन होगा, यहां पर ये ग्रेटर देन होगा, प्लस नहीं होगा। भूपरपट्टी पर तत्वों का जो क्रम है वो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सिलिकॉन होगा, उससे कम अल्युमिनियम होगा, उससे कम आयरन होगा। अगर पूछे भूपरपट्टी पर सबसे अधिक तत्व, तो ऑक्सीजन आंसर। सबसे अधिक अधातु, तभी ऑक्सीजन आंसर। और सबसे अधिक उपधातु पूछेगा तो यह आंसर नहीं होगा, सिलिकॉन आंसर होगा। और सबसे अधिक धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम होगा। अल्युमिनियम नहीं रहेगा ऑप्शन में, धातु में आयरन मारे। आपको याद क्या रखना? OSI AlFe, OSI AlFe, OSI AlFe, OSI AlFe, OSI AlFe। अब भूपरपट्टी पे तत्वों का क्रम पूछेगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम पूछेगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर अधातु पूछेगा तब भी ऑक्सीजन मारेंगे, तत्व पूछेगा तब भी ऑक्सीजन मारेंगे। और सबसे अधिक उपधातु पूछ दिया तो ऑक्सीजन नहीं मारेंगे, सिलिकॉन मारेंगे। और सबसे अधिक धातु पूछ दिया तो अल्युमिनियम मारेंगे, अल्युमिनियम नहीं रहेगा तब आयरन मारेंगे। और भूपरपट्टी पे धातुओं का क्रम, ये जो AlFe है, लेकिन ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं रहे तो हम लोग तब ये भी याद रखेंगे CaNa भी होता है। AlFe के बाद Ca या Na होता है। कहेगा भूपरपट्टी पे निम्न में से सबसे अधिक कौन होता है, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कैल्शियम या सोडियम। AlFe CaNa, AlFe CaNa, AlFe CaNa। और अगर मानव शरीर में तत्वों का क्रम की बात करोगे तो मानव शरीर में तत्वों का क्रम होता है सबसे अधिक ऑक्सीजन, OCHNCA आप याद रख सकते हैं। OCHNCA, OCHNCA, OCHN ये अधातु है और कैल्शियम धातु है। OCHN ये अधातु है और कैल्शियम धातु है। तो कहेगा सबसे अधिक धातु मानव शरीर में, तो कहेंगे कैल्शियम। हड्डी होता है चला, हड्डी में कैल्शियम होता है। और सबसे अधिक तत्व पूछ देगा तो ऑक्सीजन मारेंगे, सबसे अधिक अधातु पूछ देगा तब भी ऑक्सीजन मारेंगे। लेकिन इस सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ये कैसे होगा चला, तो आप 7:30 बजे लाइव आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां हम सर सबसे इंडिया में अभी सबसे मैक्सिमम बच्चे साइंस में वहीं पर लाइव है क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, आप पता कर सकते हो सर। इसलिए आप सर बेस्ट क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आप चाहते हैं तो 7:30 बजे आप लाइव आ सकते हैं डेली, मंडे टू सैटरडे। आज भी आइए, यहां जो क्वेश्चन आपको, जो थ्योरी दिख रहा है उसका क्वेश्चन आपको आज शाम में दिख जाएगा। तो कहते हैं कि अगर सबसे अधिक कहेगा मानव शरीर में तत्वों का क्रम, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा सर आपका काम नहीं होना है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम। इतने चला केमिस्ट्री में क्रम है जो पूछता है एलिमेंटों का। तो हम इसको क्या करेंगे चला, इसको हम लोग सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग क्या कर देते हैं, हम याद रखते हैं क्या, हम याद रखते हैं भूपरपट्टी पे तत्वों का क्रम OSI AlFe, OSI AlFe, OSI AlFe, OSI AlFe।
और अगर भूपर पट्टी पे धातुओं का क्रम कहेगा AlFeCaNa, और मानव शरीर में तत्वों का क्रम कहेगा OCHNCa करेंगे। लेकिन तुम तो कहेगा थ्योरी पढ़ा दिया, अब आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, चला बुरा में जाएगा, तेरा पता नहीं चलेगा। धातु पूछेगा तो क्या मारेंगे, और धातु पूछेगा तो क्या मारेंगे, उपधातु पूछेगा तो क्या मारेंगे, तत्व पूछेगा तो क्या मारेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है चला कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में अगर कहेगा तो मैंगनीज होता है, और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व अगर कहेगा तो मैंगनीज आंसर होगा। और अगर कहेगा मानव शरीर में सबसे अधिक अधातु तो कहेंगे ऑक्सीजन, तत्व पूछेगा तब भी ऑक्सीजन। और अगर कहेगा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तो आंसर कैल्शियम मारना, क्योंकि ऐसे भी हड्डी में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसका आपको क्वेश्चन सर बनाना पड़ेगा। देखो कहते हैं यौगिक, अब चला यौगिक क्या है, तत्व तो हो गया अकेले होता है, चलो ये तत्व है। तत्व की अगर हम बात किए हैं तो तत्व में हमने आपको क्या कहा, वैसा पदार्थ जिसे तोड़कर या जोड़कर अन्य में परिणत नहीं किया जा सके। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। कुल 114 तत्व अभी तक ज्ञात हैं, जिसमें 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। अणु सेप्टियम सबसे अंतिम तत्व है जो ज्ञात हुआ था। तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु, उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। इसका जो क्रम है भूपर पट्टी पे OSI AlFe होता है, भूपर पट्टी पे धातुओं का क्रम AlFeCaNa होता है। इसको हम याद रखते हैं OSI AlFe AlFeCaNa OCHNCa OCHNCa, उस क्रम में आपको बांटना होगा। और कहेगा कि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला मानव शरीर में तो कहेंगे मैंगनीज। अगला यौगिक की अगर हम बात करें तो अकेले होगा तो तत्व होगा, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक होगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होगा तो ये चला तत्व नहीं होगा, और फॉर्मूला होगा ही होगा, ये यौगिक होगा। ये क्या होगा चला, आज यौगिक का भी एक क्वेश्चन हमने डाला है, लेकिन क्वेश्चन बड़ी उल्टा है, ध्यान से समझिएगा और आप बना दीजिएगा। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का, एक कार्बन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और एक सूत्र का गठन होगा तो हम उसे यौगिक कहेंगे। और किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण होगा। कोई बकवास नहीं चला, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करेंगे हम, नो बकवास, ठीक है। और आप भी सर कंसंट्रेट हो जाइए, अगर लाइफ में कुछ करना है तो फुल कंसंट्रेशन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं जब अकेले होगा चला तो तत्व होगा, 2 या 2 से अधिक होगा और सूत्र होगा तो यौगिक होगा। जैसे जल, जल चला क्या है, यौगिक है। इसमें कौन कौन है, एगो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, एगो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है। मान लीजिए ये सर हमारे जल है, क्या ये, मान लीजिए ये हम जल लेते हैं, ठीक है, इसको हम पीते हैं, पिएंगे कभी ऐसा, इसमें क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसको जब आप पीते हैं तो ऐसा होता है कि कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगता है, कभी पी के ऐसा बोलते हैं ऑक्सीजन जैसा गंधा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये जो जल है, ये जो जल है वाटर, इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता है। नहीं तो कहते ओहो फलनमा के चापाकल में जब पानी आता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगता है, चिलनमा के चापाकल में जब पानी आता है वो कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगता है, नहीं कहते हैं। काहे, क्योंकि यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण विद्यमान नहीं रहता है, जबकि मिश्रण में रहता है। जैसे शरबत, कहते हैं ओ शरबत बनता है चीनी और पानी से, कहते हैं ओहो पानी लगता है ज्यादा हो गया, ओहो चीनी लगता है ज्यादा, क्योंकि उसके अवयवी तत्वों का गुण हमें पता चलता है। जबकि यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण विद्यमान नहीं रहता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। अब मास्टर भाई पढ़ा देता है, आराम से सूझ जाता है। कदाच पढ़ा दिए, पूछा था बनाया काहे नहीं।
लेकिन परमाणु अणु में घुस जाता है, अणु परमाणु में घुस जाता है, पता नहीं चलता अम्मा कसम के नहीं घुस गया। मास्टरवा तोरा की लिखाएगा, कहेगा यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, फिर कह देगा तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। लिखा। अब देखो हमरे सेट से लड़ गया, ये लड़ता का है रे। मास्टरवा के लिखा देने से हो जाता है, क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, न तो जेबे बोरा में। कहते हैं पढ़ो यौगिक क्या है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को, जब दो या दो से अधिक, अकेले होगा तो तत्व हो जाए, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसका गुण इसमें रहता है क्या जल में? यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाय लगता है। कहते हैं यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, अणु कहते हैं। अब मामला यह है कि तोरा तो मास्टरवा पढ़ा दिया, यही मास्टरवा सब करवे करता है। हम तोरा ऐसे जानेंगे कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा वो होता है यौगिक का सूक्ष्मतम कण। इसका अलग से तुम लोग चार्ट बना लो, पीडीएफ का प्रिंट निकलवाओ, ना तो जब बोरा में। इसका हम लोग लिखेंगे सूक्ष्मतम कण। तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, इसको अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक है परमाणु, एक है अणु। अब तुम्हारा रट के जाता है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। अब वहां हो जाता तत्व का सूक्ष्मतम कण अणु और यौगिक का सूक्ष्मतम कण परमाणु। पता नहीं चलता खत्म होगा क्या। तो इसको ऐसे मत याद रखो, इसको याद रखो तुम छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। मत याद रखो कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो एग्जाम हॉल में ये है ना, चल जाए तो ये है ना। आज हम याद रखो छोटका स्पेलिंग है, इसमें बड़का स्पेलिंग वाला, इसमें बड़का स्पेलिंग है, इसमें छोटका स्पेलिंग वाला। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। तो हमको जैसे हमारे सामने आएगा मामला कि इसमें हम क्या लिखें, यही ना मामला आएगा। हमको आएगा कि तत्व है तो छोटका स्पेलिंग है, छोटका स्पेलिंग तो बड़का स्पेलिंग वाला। यौगिक के बड़का स्पेलिंग है तो में छोटका स्पेलिंग वाला, एक अलग से लिख लो। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। जल्दी से लिख। हो गया? हो गया? हम स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं छोड़ो, पढ़ो, लेकिन ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। कहते हैं चला, अब कुछ लोगों का कहना होगा सर 4 क्लासेस अगर आपकी करेंगे तो और क्लासेस कैसे हो? हम तरफ बांट दिए, 15 घंटा के शेड्यूल है। 5 घंटा साइंस पढ़ना है, 5 घंटा मैथ और 3 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा करंट अफेयर्स। और जे पेपर बढ़िया है मैथ और साइंस में, वहां से एक घंटा उठाओ, और जे पेपर कमजोर है वहां पर ले जाके डाल दो, ना तो बोरा में जाएगा, हमार की लेगा। अगर साइंस तुम्हारा बहुत अच्छा है तो तुमको लगता है तो मत करो क्लास, तब मैथ को अपना स्ट्रांग करो। अब मैथ बहुत अच्छा था, साइंस को स्ट्रांग, साइंस खराब है तो उसको स्ट्रांग करो। अभी तो तू ने डिसाइड करेगा कि कौन सा हमको किस लेवल में जाके पढ़ना है, इसमें हम कैसे डिसाइड कर देंगे। अब देखो, कहता है यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जिन तत्वों से मिलकर यह बना होता है उसका उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो देखो, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे, गौर फरमाएंगे सर। ये चैप्टर एकदम आराम से पढ़ेंगे। चला, लोहे पर जंग लगेगा, भार बढ़ जाएगा। लोहा पर जंग, ऑक्सीजन की नमी, तो कहेंगे दोनों। कहेंगे लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की अवकरण, तो कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
और लोहे पर किसका लेप चढ़ाते हैं, तो कहेंगे जिंक का लेप चढ़ाते हैं जंगरोधी बनाने के लिए। और अगर आपको कह देगा कि बताओ बर्तन पर जिंक का क्यों नहीं चढ़ाते हैं, जिंक तेजी से अभिक्रिया कर लेता है इसीलिए टीन का चढ़ा देते हैं। और उसके बाद कहेगा भैया जिंक का लेपन क्या कहलाता है, तो कहेंगे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। और उसके बाद कहेगा पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का। और जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है, खैरा रोग होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा ये दोनों शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण जो है यह अशुद्ध पदार्थ है। उसके बाद आते हैं तत्व पे, जिसे तोड़कर या जोड़कर अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सके उसे हम क्या है कहते हैं तत्व। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। कितने तत्व अभी तक ज्ञात हैं, 114। अंतिम तत्व कौन है, अणुसेप्टियम। अगला OSI AlFe OSI AlFe OSI AlFe AlFe CaNa OCHNC, यही तुमको याद रखना है तो हर काम हो जाएगा। 3 लाइन, और 3 लाइन से 12 से 14 क्वेश्चन एक से रहता है, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगला यौगिक किसको कहते हैं, यौगिक उसको कहते हैं जो यौगिक की अगर हम बात करें चला तो यौगिक उसको कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है निश्चित अनुपात में। और यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण जल में रहता है, नहीं पाया जाता है। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो कहते हैं यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। रसायन शास्त्र के जन्मदाता कौन थे, लेबोजियर। रसायन द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिए थे, लेवाइशिये ने दिया था। अब हम चलते हैं सर आगे जब आप आइएगा तो अणु के प्रकार हैं। एक है सम अणु, इससे भी आपको आज क्वेश्चन मिलेगा। अणु के 2 प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक है सम अणु अथवा तत्व के अणु, एक है विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। देखो अगर हम सम अणु की बात करें चला तो हाइड्रोजन H2 Cl2 O2 समान अणु, मतलब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन रहेगा, Cl Cl रहेगा, इसको हम कहते हैं सम अणु अथवा तत्व के अणु। अणु जब ये हो गया इसका मतलब यौगिक का सूक्ष्मतम कण हो गया। अणु जब ये हो गया तो यौगिक की बात करेगा, खाली O नहीं ले सकते, O2 लेना होगा। खाली O ले लेंगे तो तत्व हो जाएगा। O2 ले लिए, यौगिक हो गया चला तो सम अणु है, समान अणु। और अगर विषम अणु की बात करेंगे तो चला विषम लेंगे, अलग अलग हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O CO CO2 C6H12 O6। देखो ये विषम अणु। अणु जब ये कह दिया तो यौगिक हो गया, यौगिक कह दिया तो अकेले नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक होगा। और उसमें भी सम लगा दिया मतलब एक के तत्व का। अब विषम लगा दिया मतलब अलग अलग तत्व का। यौगिक के अणु, यौगिक कह दिया मतलब अकेले नहीं होगा, अलग अलग, ये 2 या 2 से अधिक होगा। इसको कहते हैं हम सम अणु, इसको कहते हैं हम चला सम अणु तथा तत्व के अणु, यौगिक अणु तथा विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। अब देखो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, कहता है सम अणु अथवा तत्व के अणु ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु जैसे Cl Cl H H के संयोजन से बने होते हैं, सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं, जैसे O2 जैसे H2 जैसे Cl2। विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु कहता है ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित, 2 या 2 से अधिक निर्मित होते हैं, विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं, जैसे देखो H2O CO2, ये क्या है, अलग अलग हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, विषम अणु है। खाली हाइड्रोजन रहता, सम अणु होता। और C है, O है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये विषम अणु है। तो अगर तुमको ऑप्शन में दे दे निम्न में से कौन सम अणु है, तो निम्न में से कौन सम अणु, H2 Cl2 O2 N2, ये सम अणु है। कहेगा विषम अणु, कहेंगे H2O CO2 C6H12 O6 NH3, ये विषम अणु है, जिसका सवाल आपको आज देखने को मिलेगा। अब आते हैं परमाणुकता पे। परमाणुकता की अगर हम बात करें, ये एटॉमिसिटी कहते हैं, इससे अब सवाल पूछा जाने लगा है, पहले ये सवाल नहीं पूछा जाता। परमाणुकता का जो सवाल है ये अब पूछा जाने लगा है, पहले नहीं पूछा जा सकता। तो ये परमाणुकता है क्या चला, इट इज वेरी सिंपल। अगर H अकेले है, इसकी हमको अगर परमाणुकता निकालनी है, H की परमाणुकता की अगर हम बात करें तो ये 1 होगा, अकेले है।
O2 है, दूगो है ना, तो परमाणुकता 2 हो गया। अगर चला N2 है तो परमाणुकता 2 हो गया। अगर O3 होगा तो परमाणुकता 3 हो गया। प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने यह सीखा कि जितना तत्व होगा अगर गिन लेंगे वही परमाणुकता है। लेकिन यहां झोल है, परमाणुओं की संख्या जब पूछेगा तो यही है, परमाणुकता ही परमाणुओं की संख्या है। अगर यहां परमाणुओं की संख्या भी पूछता ना तो 1 2 3 करके हम निकालते अलग अलग तत्वों की। लेकिन एक अणुओं की संख्या भी पूछता है तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। कहता किसी तत्व, ध्यान देना, किसी तत्व अथवा यौगिक, देखो इसमें तत्व भी हो सकता है, हाइड्रोजन अकेले तत्व है, आइए किसी के साथ अति यौगिक है। कहता है किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, कै गो परमाणु है? एक अणु का निर्माण हुआ, N2 एक अणु है, O3 एक अणु है। यहां पर अगर 2 लगा देंगे तो कहेंगे 2 अणु हो गया, यहां 3 लगा देंगे 3 अणु हो जाएगा। इस पर लेकिन अलग से हम चर्चा करेंगे। कहता है किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहलाती। एक लाइन के बाद उतना झोल झाल नहीं करना है, गिन लेना है कै गो है दड़ी परमाणुकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्गन की बात करो, तुम किसकी बात करो? चला आर्गन अकेले होता है, अकेले होता तो एक अणु में परमाणुओं की संख्या 1, इसकी परमाणुकता का वर्ग कहेंगे तो एक परमाणु। हीलियम ये भी अकेले होता है, अकेले होता तो एक हो जाएगा, एक परमाणु। आयरन ये भी अकेले है, ये भी चला एक परमाणु। हाइड्रोजन H2 होता है, तो चला H2 होगा, दूगो है तो दूगो है तो 2, यहां हो जाएगा 2 परमाणु। क्लोरीन होता है Cl2 होगा 2 परमाणु। इसी तरह जल है तो जल होता है चला H2O होगा तो क्या हुआ? 2 1 3 तो हम कहेंगे 3 परमाणु। क्या करना है? सिर्फ गिन लेना है कै गो है। अमोनिया बोले तो NH3 है तो 3 1 4 हो गया, 4 हो गया, चतुर्थ परमाणु हो गया। सल्फर S8 होता है, चला S8 होता तो 8 हो गया परमाणुकता, अष्ट परमाणु हो गया। तो जाएगो होगा उसको गिन लेंगे, वही उसकी परमाणुकता होगी। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा उल्टा भी पूछ देता है, जैसे आपको कह देगा कि Ca3PO4 2 या इतना टफ नहीं, इसके बाद हम देंगे टफ। अगर तुमको पूछ देगा NH2CO NH2 की परमाणुकता कितनी, बस गिन लो 2 1 3 1 4 1 5 1 2 7 1 8, यानी परमाणुकता हो गई 8। गिने 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8। अगर दे देगा तुमको Ca3PO4 2 की परमाणुकता कितनी, तो कैसे गिनोगे? 4 1 5 4 1 5 और 5 दूनी 10 और 3 13। 4 1 5 सेट में मिलेगा, धाई क्वेश्चन जे पढ़ाएंगे वही मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। 4 1 5 और 5 दूनी 10 और 10 और 3 13 इज द आंसर। 4 1 5 और 5 दूनी 10 और 10 और 3 13। अगर मान लो दे दिया तुमको CaOH2 तो क्या कहेंगे? 1 1 2 और 2 दूनी 4 और 4 1 5। चला ध्यान देना, 1 1 2 और 2 दूनी 4 और 4 1 5 परमाणुकता हो गया 5। 1 1 2 2 दूनी 4 और 4 1 5 परमाणुकता हो गई कितनी? 5। एक लाइन का बात है। चला अगर परमाणुकता, वेरी गुड कुंदन जी,
अगर परमाणुकता की बात करें तो बस गिन लेना है कि परमाणुकता कितने, जल्दी से अगर लिख लो, जहां पीडीएफ है तुम्हारा, पीडीएफ में ही इसको लिख लो। अंकित कुमार जी पढ़िए। ये मेरा नंबर कौन दे रहा है ग्रुप मेरे? ये वाला टाइप का सवाल सेट में आया था, ये भी करेगा। चलो जो पढ़ा रहे हैं वही प्रीवियस ईयर से ही हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़े कि उड़ता एकदम उड़ता उड़ता क्वेश्चन मार रहे हैं। हमको पता है पूछता की है, इसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिए। जब हम यहां आते हैं, मानव शरीर में यौगिकों का क्रम सबसे ज्यादा होता है जल, उससे कम होता है प्रोटीन, उससे कम होता है फैट, सबसे कम होता है चला कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा होता है जल, मैक्सिमम परसेंटेज जो मानव शरीर में होता है वो जल का होता है, उससे कम प्रोटीन होता है, उससे कम फैट, उससे कम कार्बोहाइड्रेट। ये आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी क्या करता है ना, H2O प्रोटीन देवे नहीं करेगा, फैट दे देगा। अब फैटो नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट आंसर मार देना। सबसे ज्यादा में अगर जल मिल गया तो वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से देख लो। चला, परमाणुकता में क्या करना है, गिन लेना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन अकेले होता है, सब एक परमाणु होता है। जितना अक्रिय गैस है, चला अक्रिय गैस जितना है ना, सब एक परमाणु होता है। अक्रिय गैस जितना है वो सब क्या होता है, एक परमाणु होता है। अब यहां आते हैं, चला परमाणुकता खाली गिन लेना है। सम अणु, विषम अणु, समझ गया। समान के बनेंगे तो सम अणु, अलग अलग होगा तो विषम अणु। उसके बाद सम अणु, विषम अणु हो गया आपका। उसके बाद आते हैं हम यौगिक। यौगिक जब निश्चित अनुपात में होगा, जिसका सूत्र होगा वो यौगिक होगा, जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण होगा। मिश्रण पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। इसमें बस तीनों को याद रखना, OSI, ALFE, ALFE, CaNa, OCHNCa, ये तीन आप याद रखिए। उसके बाद शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व आ गया आपका। तत्व किसे कहते हैं, जिसे तोड़कर या जोड़कर अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 114 है। बुक में यही लिखा है, अपना मन से काबिल नहीं बनना है। 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। और अंतिम तत्व जो है आपका वो अणु, सेप्टियम है। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ा, जो 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। लोहे पर जंग लगना हम आपको बताए हैं कि भैया बर्तन पर जिंक की परत न चढ़ा के टीन की परत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील होता है, जिससे बर्तन पर अधिक दिनों तक जंग नहीं लगता है। आई तो सब जानता होगा, रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, भार बढ़ जाएगा। और लोहे को जंग लगने से बचाना तो जिंक का लेपन करेंगे, और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। और लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाना है तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। और जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। क्लियर? आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे और कल फिर हम लोग मिलेंगे इसके बाद मिश्रण में। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं 7:30 बजे। इसी टॉपिक जो सुबह पढ़ाए, जो अभी पढ़ा रहे हैं, इससे 7 से 8, 9 क्वेश्चन तक रहेंगे। ठीक है? और वो भी जो वैसे क्वेश्चन जो एकदम पूछे गए हैं और आपसे नहीं बनेगा या दिक्कत होगा, वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली, जो मैंने आप रूटीन सेट कर दिया कि जो हम लोग दिन में 2 घंटा पढ़ेंगे वो शाम में हम उसको क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है? ताकि बच्चों का, हमारे जो बच्चे जो हमसे जुड़े हैं उनको लाभ मिल सके। रही बात कितना घंटा पढ़ेंगे, तो हम चला बार बार बोल रहे हैं कितना घंटा पढ़ना है तुमको डिसाइड करना होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका सर आपको 15 घंटा पढ़ना होगा, ये आप कैसे पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, हमको नहीं पता। 15 घंटा का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। आप 5 घंटा मैथ को दीजिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में से एक ये भी है। 5 घंटा आप साइंस को दीजिए और 3 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग अगर आपसे नहीं बन रहा तो मामला गड़बड़ है। और 2 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए। और इसमें से जो पेपर कमजोर है उस पेपर को 1 घंटा ही दोनों से निकाल के दे दीजिए। ये दोनों में से कोई एक कमजोर है, साफे नहीं आता है, तो जो इन दोनों में कोई एक मजबूत होगा, यहां से 1 घंटा निकाल लीजिए, ये 1 घंटा इसको दे दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। अगर इन दोनों में कोई कमजोर है तो इन दोनों में से जो कोई एक मजबूत होगा, यहां से 1 घंटा निकाल के उसको दे दो, तब तो हर काम होगा। हमसे तुम 3 से 3.5 4 घंटा तक पढ़ेगा। उसके बाद साइंस को अगर 1 घंटा भी अपने हिसाब से रिवीजन कर लिया, 1 से 1.5 घंटा, तो हर काम हो जाएगा। उसके बाद मैथ में लगाओ 4 घंटा,
5 घंटा लगाओ मैथ में, या ये दोनों में से लगता है दोनों में से कोई एक मजबूत है तो 1 घंटा ये दोनों को काट के दे दो, ये दोनों में से काटो 10 घंटा में से 1 घंटा इसको दे दो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आना तो बोरा में जाएगा। 2 करोड़ 40 लाख वैकेंसी है, यानी कितना को नहीं होना है नौकरी, समझ में आता है? 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म गिरा है, 1,35,000 वैकेंसी है, यानी 2 करोड़ 38 लाख 65,000 को नौकरी नहीं होना है। तब तुम सोच लो तेरा की करना है, ठीक ना? बाकी कोई उपाय नहीं है। और अपने मम्मी पापा की तरफ देखिए और बैठिए, लंबा लंबा छोड़ने में अपना टाइम मत व्यतीत कीजिए। हम भी पढ़ाते तो पूरा 1 घंटा पढ़ाएंगे, कोई झोलझाल नहीं, चाहे तुम शाम में आओ 7:30 बजे वाला क्लास में, चाहे अभी आओ या कभी भी आओ, नो कमेंट, सिर्फ पढ़ाई। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।